Hello everyone, I welcome you all to Foundation Blog. In this video, we are going to discuss one of the most important topic, that is increment and decrement. Increment and decrement, which is often asked in various examinations, and it will be helpful to calculate your own salary also. Okay. What do you mean by increment? Increment का मतलब क्या होता है? इंक्रीमेंट का मतलब है इंक्रीज इन सैलरी. मतलब इंक्रीमेंट इज इंक्रीज इन ए पर्टिकुलर सेक्टर, स्पेशली इन सैलरी. अगर सैलरी में इंक्रीज हुआ है तो उसको हम कहेंगे इंक्रीमेंट, और डिक्रीज हुआ है तो हम कहेंगे डिक्रीमेंट. ठीक है. तो मान लेता हूँ एक पर्सन है, एक वर्कर है जो एक कंपनी में काम करता है, जो है मिस्टर एक्स. मिस्टर एक्स वर्क्स इन ए कंपनी, और कंपनी का नाम है टाटा. ठीक है. मिस्टर एक्स को कुछ सैलरी मिलते होंगे, और कंपनी का जो बॉस है, बॉस ने बताया है कि उसका जो भी सैलरी होगा तो पहला ईयर में तो 20% इंक्रीज होएगा. ठीक है. 20% इंक्रीज होएगा इन द फर्स्ट ईयर, और उसके बाद इन द सेकेंड ईयर he will have an increment 10%. 10% का नेक्स्ट ईयर में इंक्रीज होएगा. ठीक है. तो अभी बताना है कि टोटल सेल्स कितना हुआ है. देख के तो हम बोल ही सकते हैं कि यहाँ पर इंक्रीज हुआ है 20%. 20% का यहाँ पर इंक्रीज हुआ है पहला साल में, और दूसरा साल में इंक्रीज हुआ है 10%. तो देख के ऐसा लगा होगा कि यहाँ पर 20% एंड यहाँ पर 10%, दोनों मिला के तो कितना होएगा, 30% का इंक्रीज होएगा. लेकिन ऐसा नहीं होता है. ठीक है. तो नेट सेल्स को कैसे निकालें? तो उसके लिए हम पहले एक कॉन्सेप्ट सीख लेता हूँ. वो है, मान लेता हूँ मिस्टर एक्स का जो सैलरी है पहले था 100 रुपया, ₹100. ठीक है. ₹100 था. तो पहले साल उसके सैलरी में इंक्रीज हुआ है, 20% का इंक्रीज हुआ है. तो 100 का 20% कितना होगा? हो जाएगा 120. मतलब 100 का 20% मतलब कितना? 20. तो 120 हो जाएगा. नेक्स्ट साल इंक्रीज हुआ है कितना? 10% का इंक्रीज हुआ है. तो 120 का 10% कितना होएगा? 120 का 10% मतलब 120 इंटू 10%. 10% ऑफ 120 कितना होएगा? 0 0 कैंसिल, 12 रुपीज़. मतलब यहाँ पर 12 रुपीज़ प्लस हो जाएगा किसमें? 120 में हो जाएगा 132. तो पहले कितना था? पहले था 100 रुपया, और उसके बाद 2 साल के बाद हो गया 132. तो नेट चेंज कितना दिखाई दे रहा है? पहले था 100 एंड हो गया 132. नेट चेंज दिखाई दिया है 32 रुपया. मतलब 32 रुपीज़ इंक्रीज हुआ है. तो परसेंट में क्या हो जाएगा? परसेंट में होगा 32 रुपीज़ इंक्रीज हुआ है. किस में से? 100 रुपये में से. पहले 100 था, तो 32 रुपीज़ इंक्रीज हुआ है आउट ऑफ 100. तो परसेंट में ले जाने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 32% का इंक्रीज हुआ है ओवरऑल. ठीक है. मतलब अगर हम पहले साल में 20% इंक्रीज किया, और उसके बाद नेक्स्ट साल में वी हैव इंक्रीज्ड 10% मोर, तो ओवरऑल की परसेंट कितना इंक्रीज होगा? 32% का इंक्रीज दिखाई दे रहा है हमें. ठीक है. देख के तो ऐसा लगता था कि 20 + 10 हो जाएगा कितना? 30. लेकिन हम कैलकुलेशन करके निकाले हैं 32%, जो कि यही करेक्ट है. तो ऐसे निकाला जाता है. पहले इंक्रीज हुआ
20% का और उसके बाद 10% का, तो ओवरऑल कितना इंक्रीज हुआ है? 32% का। 30% का नहीं, 32% का इंक्रीज हुआ है। और एक मेथड है, यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे कि ये मेथड 1। एक्चुअली ये मेथड नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसको हम फॉर्मूला यूज़ करके भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला लगा के हम कैसे करेंगे? तो ये हो गया फॉर्मूला बेस्ड मेथड, ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड मेथड, तो प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन सैलरी, ठीक है। यहाँ पर x का मतलब क्या है? x का मतलब जो परसेंट पहला साल में दिया हुआ है। y का मतलब क्या है? जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट सेकंड साल में दिया है। और एक्स वाई दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करवाना है, तो हो जाएगा ये हमारा फॉर्मूला। तो इसको हमने जब करके देखा था, यहाँ पर 20% इंक्रीज, अगेन 10% का इंक्रीज इन द सेकेंड ईयर। तो अगर हम इसको इस इक्वेशन में हम पुट करें तो क्या होगा? प्लस और माइनस का मतलब है अगर इंक्रीमेंट हुआ है तो होएगा प्लस, अगर डिक्रीमेंट हुआ है तो होएगा वाई, सॉरी माइनस। प्लस कब होएगा? प्लस होएगा अगर इंक्रीज हुआ है, मतलब इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। इंक्रीमेंट हुआ है तो प्लस, माइनस कब होएगा? अगर डिक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। इसको हम फॉर्मूला में पुट करेंगे तो क्या होगा? पहला साल इंक्रीज हुआ था 20% टू 20 प्लस दूसरा साल भी इंक्रीज ही हुआ था तो 10 अगेन प्लस, क्योंकि इंक्रीज ही हुआ है, एक्स और वाई दोनों इंक्रीज है, प्लस है, तो ये भी प्लस ही होएगा। तो कितना होगा यहाँ पर? 20 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100। 20 प्लस 10 हो गया 30, प्लस यहाँ पर 200 डिवाइडेड बाय 100 मतलब 2। तो ओवरऑल सेंस कितना दिखाई दिया हमें? 32% का इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। तो अभी मान लेता हूँ मिस्टर एक्स का जो सैलरी है, मिस्टर एक्स का जो सैलरी है वो एक कंपनी में जॉब करता था, तो उसका सैलरी हो गया ₹2000, ठीक है। तो पहला साल जो इंक्रीज हुआ था, पहला साल इंक्रीज हुआ था 20% इंक्रीज एंड अगेन 10% इंक्रीज, ठीक है। तो नेट इंक्रीज कितना मिला था हमें? 32% का इंक्रीज हुआ था। हम इसको डायरेक्ट 32% करके भी दिखा सकता हूँ और 20% एंड 10% इंक्रीज करके भी दिखा सकता हूँ। मैं दोनों तरीके से करके दिखा देता हूँ। मिस्टर एक्स का जो सैलरी था वो 2000 रुपीज़ था, 2000 रुपीज़ था, तो पहला साल इंक्रीज हुआ 20%, 2000 का 20%, 20%, ये हो गया 20% ऑफ 2000, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, डबल 0 हो गया 400, मतलब यहाँ पर हो गया 2400, ठीक है। 400 का इंक्रीज हुआ है, 400 रुपीज़ का हो गया 2400। ये हो गया फर्स्ट ईयर, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट ईयर। अभी सेकेंड ईयर में क्या हुआ? 10% का इंक्रीज हुआ। 10% मतलब 2400 का 10% कितना होगा? 2400 10%, 00 कैंसिल हो गया और हो गया 240, मतलब 2400 में 240 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा? 2400, 2640, 2640 हो गया आफ्टर कैलकुलेटिंग द आफ्टर द कैलकुलेशन ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ 2 years, ठीक है। ये तो 2 स्टेप में हुआ है। अगर हम सिंगल स्टेप में ही करें तो क्या होगा? तो मिस्टर एक्स का सैलरी था ₹2000, तो टोटल इंक्रीज करना है हमें कितना? 2000 का 32% का इंक्रीज हुआ है, 32% ऑफ 2000, ठीक है। 00 कैंसिल आउट हो गया तो हो गया कितना?
20 इंटू 32, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 640, मतलब इंक्रीज हुआ है कितना 640। 640 को अगर हम सैलरी क्या था, सैलरी था 2000, इंक्रीज हुआ है कितना 640, तो हो जाएगा कितना 2640, लो कि हमें सेम ही आंसर मिल रहा है। मतलब सिंगल स्टेप में करने से भी दो आंसर आएगा हमें, उसको ब्रेक करके करने से भी हमें सेम ही आंसर आएगा। तो स्पेशली दिस मेथड इज यूज टू कैलकुलेट द नेट चेंज इन सैलरी और एनीथिंग, जो कुछ भी हो सकता है। अगर कुछ कंपनी का प्रॉफिट या लॉस को भी कैलकुलेट करना होता है, अगर पहला साल प्रॉफिट हुआ है कितना, मान लो 5% का प्रॉफिट हुआ है और दूसरे साल लॉस हुआ है 3% का, तो ओवरऑल नेट चेंज कितना हुआ है, प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, उसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने दोनों ही सिखा दिया, कॉन्सेप्ट भी सिखा दिया और मेथड, ये हो गया कंसेप्ट। ओवरऑल नेट चेंज कैसे निकालेंगे हम और फॉर्मूला यूज़ करके भी हम निकाल सकते हैं, जो हम ये फॉर्मूला भी दे दिया। ठीक है, यही था आज के वीडियो में। आप लोग देखते रहिएगा ऐसे ही। थैंक यू।